हेलो बच्चों, आजकल शहरों में गंदगी की समस्या आम हो चुकी है। टूनपुर शहर में भी कचरे की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गलियों में कूड़ा बिखरा रहता है और कई बार कचरा गाड़ी या तो सुबह जल्दी आ जाती है तो कभी लेट हो जाती है और आम जन भी जल्दबाजी में कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। राजू, रोहन, चीकू और पिंकी ने देखा कि उनका प्यारा शहर गंदा होता जा रहा है। एक दिन तो हद ही हो गई। जब स्कूल से घर जाते समय राजू ने देखा कि पार्क के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार, ये तो बहुत गंदा लग रहा है। रोहन ने जवाब दिया, हाँ, और यहाँ से बदबू भी आ रही है। चीकू, जो हमेशा समाधान सोचती रहती है, बोली, हमें समस्या का हल कैसे निकालें? ऐसे में तो हमारा पार्क में खेलना ही बंद हो जाएगा। तभी पिंकी ने समझदारी जताते हुए कहा, हमें इसके लिए अपनी सीमा मैम से मदद लेनी होगी। अगले दिन चारों बच्चे अपनी टीचर सीमा मैम के पास गए। सीमा मैम स्कूल में पर्यावरण विज्ञान पढ़ाती है और हमेशा बच्चों को प्रकृति से प्यार करने की सीख देती थी। मैम, हमें टूनपुर की सफाई के लिए कुछ करना है, राजू ने बताया, लेकिन हमें इसमें आपकी मदद चाहिए। हम इसे कैसे शुरू कर सकते हैं? सीमा मैम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। तुम सभी बहुत अच्छा सोच रहे हो। सीमा मैम ने बच्चों को समझाया कि कचरे को अलग अलग तरीकों से बांटना जरूरी है। पिंकी, ये काम आपको करना है। आपको कुछ पोस्टर बनाने हैं जिसमें हरा डिब्बा गीला कचरा यानी कि खाने के छिलके, बचा हुआ खाना के लिए, नीला डिब्बा सूखा कचरा जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, इसके लिए, और लाल डिब्बा खतरनाक कचरे के लिए जैसे कि बैटरी, दवाइयाँ आदि। रोहन ने पूछा, मैम, लेकिन लोग कैसे समझेंगे? सीमा मैम मुस्कुराई और बोली, इसीलिए तो हमें जागरूकता लानी होगी। चारों दोस्त टीचर की मदद से स्वच्छ टूनपुर मिशन नाम का प्रोजेक्ट बनाया। पिंकी ने सुंदर पोस्टर बनाए, चीकू ने नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट तैयार की और राजू ने गाने बनाए और रोहन ने सभी को व्यवस्थित किया। सीमा मैम की मदद से आसान नियम बनाए गए। घर से कचरा अलग करके निकालें, प्लास्टिक की थैलियों का कम इस्तेमाल करें, कागज और प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करें, खाद बनाने के लिए गीले कचरे का उपयोग करें। उनका नारा था, अलग करो, साफ करो, टूनपुर को सुंदर करो। प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ समय बाद जोश थोड़ा कम होने लगा। बच्चों को ये देखकर बुरा लगा कि अभी भी लोग नियमों को नहीं मान रहे हैं और मोहल्ले के कोने में फिर से कचरे का ढेर लग जाते हैं। पिंकी ने निराश होकर कहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग नहीं सुन रहे तो क्या फायदा? रोहन भी सोचने लगा, हम छोटे बच्चे कोई बदलाव ला सकते हैं क्या? पिंकी ने पोस्टर का बंडल नीचे रख दिया और बेंच पर बैठ गई। राजू भी उदास हो गया। इतनी देर में सीमा मैम आ गई। उन्होंने सबको जुटाया और मुस्कुराती हुई बोली, बच्चों, हर बदलाव में समय लगता है। शुरुआत में लोग हंसते या अनदेखा करते हैं। अगर तुम हार मान लोगे तो मिशन अधूरा रह जाएगा। फिर सीमा मैम ने कहानी सुनाई। पौधे को रोज पानी दो। पहले दिन कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक दिन वही पौधा छाया देता है। वैसे ही बदलाव भी धीरे धीरे आता है। राजू ने उत्साह से कहा, तो हमें और मेहनत करनी चाहिए। पिंकी ने रंगीन मार्कर उठाए और कहा, चलो नुक्कड़ नाटक फिर से करते हैं जिसमें बच्चों को खास नाम से बुलाएंगे। रोहन और पिंकी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। रविवार को पार्क में कार्यक्रम रखा गया। पिंकी ने नुक्कड़ नाटक में गंदगी राक्षस का रोल निभाया, जबकि राजू, रोहन और चीकू सफाई सेनानी बने। लोग हंसे, तालियां बजाईं, बच्चे गाने पर झूमे। राजू ने उत्साह से गाया, कूड़ा कचरा भैया देखो, फेंको नहीं यूं ही कहीं, हरा डिब्बा गीला ले लो, नीला सूखा चुने सही, छोटू मोटू आओ सब मिलकर ये गीत गाओ, टूनपुर को सुंदर रखना है, स्वर्ग से मिलकर बनाओ, स्वच्छ भारत स्वस्थ जीवन, मिलकर ये सपना सच बनाओ। कुछ हफ्तों में टूनपुर बदलने लगा। लोग कचरा अलग करने लगे। श्रीमती शर्मा ने घर में कॉम्पोस्ट बिन रखा। दुकानदार मुकेश भैया ने प्लास्टिक की थैलियां हटाकर कपड़े के बैग देने शुरू कर दिए। नगर निगम के अधिकारी आए और प्रोजेक्ट की सराहना की। बोले, हम इसे पूरे शहर में लागू करेंगे। और उन्होंने सभी से वादा किया कि कचरा गाड़ी को समय पर भेजने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि उसका उपयोग जरूर करें। सीमा मैम गर्व से मुस्कुराई और बोली, तुमने साबित कर दिया बच्चों कि आप भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब सब मिलकर लगते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। चीकू ने खुशी से कहा, देखो, हमारी छोटी कोशिश ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया। पिंकी ने कहा, और अब हमारा टूनपुर फिर से सुंदर और साफ है। तो दोस्तों, क्या आपके वार्ड या मोहल्ले में भी कचरे की समस्या है? या फिर कमेंट करके बताइए कि आपने अपने वार्ड को कैसे स्वच्छ किया। कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।